को हम बता दें, राम मंदिर के भूमि पूजन पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने बंगले पर हनुमान चालीसा का पाठ कराया था। ये खबर भी हमने दिखाई थी दर्शकों को। और अब कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूजा को लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी ने कमलनाथ से सवाल पूछा है कि राम मंदिर भूमि पूजन पर पहली बार हनुमान चालीसा और अब कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा भी पहली बार होगी, लेकिन इस बार कांग्रेस दफ्तर में ईद पर ना तो बकरा शहीद हुआ और ना ही इफ्तार में आपने हमेशा की तरह रुचि ली। ऐसा क्यों, ये हितेश वाजपेयी ने सवाल किया है। साथ ही लिखा है उन्होंने कि मेरे सभी मुस्लिम मित्रों का ये आपसे सवाल है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पहले जब राम मंदिर बनने की डेट फिक्स हुई, उसके पहले ही कमलनाथ ने यह कहा था कि वो अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे। उसके बाद भी बीजेपी ने कई सवाल उठाए थे। हालांकि ये सब पहली बार हो रहा है। हितेश वाजपेयी ने लिखा है कि अब जन्माष्टमी के चलते भी पूजा पहली बार होगी, लेकिन इस बार ईद को लेकर कोई जश्न या फिर इफ्तार पार्टी में रुचि नहीं ली कमलनाथ ने या फिर उनके नेताओं ने। बीजेपी से हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हितेश जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हितेश जी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि अभी अभी ये सब जो छवि है पार्टी की वो बदलने की कोशिश हो रही है या फिर दूसरे डायरेक्शन में जा रही है कांग्रेस पार्टी? आप ही बताएं। नहीं, मुझे कांग्रेस की डायरेक्शन की बात नहीं थी। मैंने तो एक छोटा सा सवाल इसलिए किया था कि मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जी, हमारे डॉक्टर्स भी हैं, सब हम लोग बैठते उठते हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य लग रहा था क्योंकि हर साल आपने देखा होगा ये बात आती थी कि ईद के ऊपर वहाँ रोजा इफ्तार दिखाई देता था, टोपियां पहन के सब लोग एक सेक्युलर होने की होड़ में लगे रहते थे। और आपने देखा होगा अचानक इस साल जैसे ही भूमि पूजन हुआ है, ये सब गायब हो गया है। वहाँ हनुमान चालीसा दिखाई दे रही है, सुंदरकांड दिखाई दे रहा है, अब शायद जन्माष्टमी भी कुछ करने वाले हैं लोग। तो उन लोगों का यही था कि अचानक इनको क्या हो गया है। मतलब मेरा सवाल नहीं है ये उस जगत के बहुत सारे अल्पसंख्यकों का एक सरकास्टिक सवाल है कि इनको हो क्या गया है ये। और वही चीज जैसे लक्ष्मण सिंह जी कल पूछ रहे थे कि भाई ये कांग्रेस को क्या हो गया है, तो ये तो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय है कि भाई अब बकरे की शहीदी और इफ्तार कहाँ गया। अभी आपको क्या लगता है? मुझे लगा है कि वो जो एक कहावत होती ना, भाई ना राम मिले ना खुदा, अब लग रहे हैं कमलनाथ जुदा जुदा, तो वो इधर उधर भटक रहे हैं। और उनका एक बड़ा अच्छा चला है, उन्होंने चलाने की कोशिश करी है सोशल मीडिया पे कि लौट रहे हैं कमलनाथ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बिना सत्ता के तवे पर लौट रहे हैं कमलनाथ। वो गलती हो गई स्पेलिंग में उनकी, तो उनको तो समझ ही नहीं आ रहा है। एक दिशाहीन सा नेतृत्व है। और लक्ष्मण सिंह जी ने कल मुहर लगाई है, आप तो उनसे बात करिएगा कि भाई ये सब क्या कर रहे हो। उन्होंने खुद ही पूछा है इस बात को लेकर, और मेरी तो बहुत बड़ी संख्या में अभी मैं कई लोगों को बधाई देने में। यही सवाल अगर कांग्रेस से पूछा जाएगा तो आपको ही पता है कि क्या जवाब आएगा। हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कांग्रेस से सैयद जाफर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाफर जी, पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना, उसके बाद अब जन्माष्टमी की पूजा, और ये सब पहली बार हो रहा है ऐसा हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं। ऐसा सब पहली बार हो रहा है, लेकिन जो उनके मुस्लिम फ्रेंड्स हैं और जो मध्य प्रदेश की जनता है वो यही पूछना चाहती है कि ईद पर आप कहां पर थे, स्पेशली कमलनाथ। देखिए, दो इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। एक तो ये कि शायद हितेश वाजपेयी जी को पूरा संज्ञान नहीं है, मुझे लगता है उनको संज्ञान लेना चाहिए। जहां तक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कमलनाथ जी का सवाल है, वो हमेशा छिंदवाड़ा में सांसद के रूप में लगातार जन्माष्टमी के उत्सव हो या राम जन्मभूमि का उत्सव हो, चाहे रावण दहन का कार्यक्रम हो और चाहे हनुमान जयंती का कार्यक्रम हो, वो हमेशा इस धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल रहे। एक बात। दूसरी बात ये कि जहां तक ईद की बात कर रहे हैं, लगातार ईद में भी उन्होंने हमेशा जब वो छिंदवाड़ा में रहे हैं, ईद मिलन समारोह में गए हैं, भोपाल में रहे हैं, ईद मिलन समारोह में रहे हैं, और जो मुस्लिम समुदाय का दुर्गा अवतार होता है उसमें भी रहे हैं। हितेश जी का सवाल ये है, या फिर कहीं बीजेपी का सवाल ये है कि इस बार कहां पर थे? अभी अभी ईद निकली है और इस बार इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए, या फिर कुछ इस तरह की बधाई उन्होंने नहीं दी? शायद मुझे लग रहा है कि फिर आप भूल रहे हो कि चाहे रमजान शरीफ की ईद का इशू हो चाहे बकरा ईद का हो, दोनों ईदों में लोगों ने अपने घर में बनाए, 5 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए। बिल्कुल। आप शायद फिर इस तरीके से कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं हितेश वाजपेयी जी और भाजपा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये भूल रहे हैं कि यही नरोत्तम मिश्रा जी ने लॉकडाउन बकरा ईद के समय और रक्षाबंधन के समय लगाया था।
जब आप 5, ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी आम जनता के लिए नियम कानून बनाती है, ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी आम जनता के नहीं, जाफर जी, हनुमान चालीसा का पाठ कराया गया, उसमें भी कुछ लोग सम्मिलित हुए होंगे, अकेले तो नहीं किया होगा। जन्माष्टमी में अभी अगर पूजा अर्चना होगी तो कुछ लोग इसमें भी आएंगे। जब ईद का भी त्योहार मनाया गया तब भी कुछ लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा ना हो इस बात की अपील की गई थी। लेकिन इन दोनों ही त्योहारों में लॉकडाउन का कोई असर नहीं देखने को मिला कमलनाथ के बंगले पर, सिर्फ ईद के लिए ही कुछ विशेष नियम थे। जी, आप अच्छे से समझ लीजिए कि ईद की नमाज ईदगाह में नहीं हुई है, ईद की नमाज मस्जिद में नहीं हुई है, ईद का कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया गया, और ईद में एक ही कार्यक्रम सार्वजनिक मनाया होता है, वो होती है ईदगाह में नमाज। इस बार दोनों नहीं हुई हैं। और एक मैं अंत में बड़ी जवाबदारी से कहना चाहता हूँ, देखिए हिंदू धर्म में किसी का ठेका नहीं है, बिल्कुल हिंदू धर्म में या अन्य धर्म में किसी का ठेका नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो जाफर जी, समय की कमी में हितेश जी से आखिरी रिएक्शन लूंगी। हितेश जी, आपका है। वो जवाब नहीं देता क्योंकि हुई नहीं। हम हर साल कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में इफ्तार पार्टियों को देखते आए हैं। निजी रूप से क्या करते हैं वो हमारा विषय ही नहीं है, क्योंकि वो उनकी श्रद्धा और आस्था है। तो इस बार आपने बिल्कुल ठीक कहा, 2-3 बार अवसर दिया, लेकिन चूंकि वो टोपियां थी ही नहीं, वो इफ्तार पार्टी थी ही नहीं, वो ईद की ईदी बांटी ही नहीं गई, तो स्वाभाविक है ये परिवर्तन के बारे में हमारे अल्पसंख्यक मित्र जरूर पूछ रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक ठोस जवाब कांग्रेस से नहीं मिला है। ठीक है हितेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैयद जाफर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद।